हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो एग्जाम में आएगा, उसकी तैयारी करेंगे हम लोग। तो उसको ये शुरुआत कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर से। तो यहाँ पर देखेंगे यूनिट फर्स्ट। तो क्लास 12 के मैथ सीजी बोर्ड में यूनिट फर्स्ट में दो चैप्टर है, एक है संबंध एवं फलन और सेकेंड है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इन दोनों मिलाकर 8 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। कितने नंबर के? 8 नंबर के। तो दोनों मिलाकर 8 नंबर का क्वेश्चन है, जहां संबंध और फलन से है 5 नंबर। 5 नंबर का एक क्वेश्चन। कितने नंबर का? 5 नंबर का। 5 नंबर का एक क्वेश्चन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति से है यहाँ पर 3 नंबर। कितने नंबर का क्वेश्चन? 3 नंबर। तो यहाँ पर 1 नंबर में एक क्वेश्चन है और 2 नंबर में एक क्वेश्चन है। मतलब इसका एक क्वेश्चन और इसका एक क्वेश्चन मिलाकर कितना नंबर का हो गया? 3 नंबर का। तो ये दोनों यूनिट में, एक यूनिट मिलाकर, दोनों चैप्टर मिलाकर 8 नंबर का है टोटल। तो संबंध फलन से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से 3 नंबर का 2 क्वेश्चन। तो 1 नंबर का 1 और 2 नंबर का 1। तो इसमें हम लोग देखेंगे, अभी आज हम लोग देखेंगे संबंध एवं फलन से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर टू आर एकेकी तथा आच्छादक है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन 2020 और 24 दोनों में आया था और आप लोग इस साल 2026 है, तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। ये भी कम संख्या का कम में ही आते जाता है, जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन रिपीट होते जाता है। तो इसमें हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये क्या है, एकेकी है तथा आच्छादक है। एकेकी और आच्छादक के लिए पहले बता देती हूँ एकेकी क्या चीज होता है और आच्छादक क्या चीज होता है। तो यहाँ पर ये है एफ सच दैट, यहाँ पर ये आर टू आर इस तरह से लिखा हुआ है। आर टू आर, आर ये एक फंक्शन को दर्शा रहा है, फलन को, फलन को दर्शा रहे हैं तो फलन। और ये हम लोगों का होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो x होता है हम लोगों का, ये है स्वतंत्र चर। x क्या है? स्वतंत्र चर। और y क्या है? परतंत्र चर। मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स। स्वतंत्र का मतलब x के जगह पर हम लोग 0, 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन y इक्वल में एफ एक्स। और जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इसका क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर 0 रखे तो कितना आएगा? 0। 0 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 0। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया? 4। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो x स्वतंत्र चर है, ठीक है, और y क्या है? स्वतंत्र चर, उस पर डिपेंड है। ठीक, तो इस तरह से है ये कि y इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ एक्स। ये वाला हम लोगों का x का रहता है और ये क्या रहता है? y का रहता है। तो ये वाले को हम लोग बोलते हैं डोमेन, ठीक है, और ये वाला क्या कहलाएगा? हम लोगों का रेंज। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोगों का, ये वाला हम लोगों का रहता है प्रांत और ये होता है परिसर करके। क्या होगा? प्रांत और परिसर। ये होगा डोमेन और ये वाला होता है रेंज। ठीक है, डोमेन और रेंज। तो जैसे एकेकी और आच्छादक का मतलब, जैसे ये हम लोगों का इसके एलिमेंट्स हैं, अवयव है ए बी सी, इसका 1, 2 और 3 ये है। तो अब ये बात हो रही है फलन की। तो फलन क्या होती है कि जो प्रांत का परिसर के साथ एक निश्चित संबंध, एक निश्चित नियम तथा संबंध से वो जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब वो फलन है। और एक का एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, इमेज। तो यहाँ पर कोई ना कोई डबल नहीं हो सकता ना। तो ए का प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब 2 है और सी का प्रतिबिंब 3 है। प्रतिबिंब का मतलब ये किसी न किसी नियम से क्या हो? संतुष्ट हो। तो एकेकी का मतलब क्या होता है? एक का एक, एक का एक, वो क्या है? एकेकी। आच्छादक का मतलब क्या होता है? आच्छादक का मतलब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये, और किसी, ये वाला हम लोगों का जितने भी रेंज वाले में एलिमेंट दिए हैं वो किसी न किसी अवयव का इमेज होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। तो एकेकी में एक का एक प्रतिबिंब होना चाहिए और आच्छादक में ये जो हम लोगों का परिसर का है वो जो प्रांत वाला किसी न किसी का इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर टू आर एकेकी तथा आच्छादक है।
देखते हैं यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, दिया है f(x) इज इक्वल टू 2x, ये दिया हुआ है। अब f सच दैट r टू r, फलन क्या है हमारा, f सच दैट r टू r, r का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब रियल नंबर है उसका इमेज भी, उसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, रियल नंबर। और रियल नंबर वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, वास्तविक संख्या में क्या होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, सिर्फ अपरिमेय संख्या को छोड़कर। मतलब यहाँ पर हम लोगों का नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, तो 1 से लेकर कहां तक की संख्या, अनंत तक की संख्या। पूर्ण संख्या तो ये 0 से लेकर कहां तक की संख्या, अनंत तक की संख्या। पूर्णांक संख्या तो ये माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या, मतलब माइनस प्लस आते हैं। परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या जिसको हम लोग P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, बस इसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q के बराबर में 0 बस नहीं हो सकता। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है, सिर्फ किसको छोड़कर है, अपरिमेय संख्या बस नहीं हो सकती। तो अपरिमेय संख्या का मतलब जिसको हम लोग रूट से बाहर नहीं कर सकते, जैसे कि √2 है, तो √2 को हम लोग कितना भी टाइम तक बाहर करें ये बाहर नहीं हो सकती, संख्या डिवाइड होगा ही नहीं। जैसे √4 है तो 4 को बाहर करें तो हम लोग 2 आ जा रहा है, तो 2 आ रहा है, रूट से बाहर हो रही है, मतलब ये परिमेय संख्या है। लेकिन जो संख्याएं रूट से बाहर नहीं होती वो सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो रियल नंबर के अंतर्गत में क्या आता है, यहाँ पर अपरिमेय की संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है, तो ये हम लोगों का फंक्शन दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 2x करके। तो ये हम लोग रियल नंबर से क्या हो रहा है, रियल नंबर हो रहा है, तो रियल नंबर से रियल नंबर, तो यहाँ पर हम लोग x की जगह पर वैल्यू को रख रहे हैं, हम लोग रखेंगे माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक। कहां से, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक। और हम लोगों का फंक्शन क्या कर रहा है, y इक्वल f(x), ये फलन हम लोगों का क्या है, 2x। तो इसको हम लोग यहाँ पर रखते जाएंगे तो क्या आते जाएगा उसको देखते जाना है, ठीक है। कहां से कहां तक, माइनस अनंत से प्लस अनंत। तो देखो इस तरह से हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर डोमेन और रेंज को। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोगों का, ये x वाला है और ये वाला क्या है, y का है, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ से, ये प्लस अनंत से माइनस अनंत, तो प्लस अनंत से माइनस अनंत। अब यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का 0, तो 0 प्लस वाला है तो क्या जाएगा, 1 2 3 ऐसे करके जाएगा डेल डेल, -1 -2 -3 और ये डेश डेश करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हम लोग रखेंगे, जैसे कि ये 2x है, तो 2x है तो हम लोग रखेंगे 0, तो यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर मैं रखते जा रही हूँ, जैसे कि y इक्वल हम लोगों का है f(x) और x का वैल्यू हम लोग रख रहे हैं 0, और ये y इक्वल f(x) इक्वल में हम लोगों का क्या है, 2x, क्या है 2x। मतलब x की जगह पर हम लोगों को क्या रखना है, जैसे x की जगह पर 0 रखे तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आएगा, 2 × 0 तो क्या आ गया 0। तो x का प्रतिबिंब यहाँ पर 0 है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है हम लोगों का, 0 ही बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग रखें, यहाँ पर रखेंगे 1 को, क्या रखेंगे 1 को, x इज इक्वल टू क्या रखे 1, तो 1 रखे तो यहाँ पर ये क्या आएगा हम लोगों का 2x, ये हो जाएगा 2 × 1 तो कितना आ गया ये 2, तो ये 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 3 डैश डैश डैश, और ये -1 -2 -3 डैश डैश। तो हम लोग रख रहे हैं 2x, तो ये 2 आ गया, तो यहाँ पर 1 रखे तो क्या आया हम लोगों का 2 आया, 1 रखने से क्या आया 2। इसी तरह से हम लोग क्या रखेंगे, -1 रखेंगे तो -2 आएगा, -1 रखेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। अब आप लोग सोच रहे हो ये बीच का तो संख्या छूट रहा है, तो बीच की संख्या छूट नहीं रही है, तो बीच की संख्या में जैसे कि हम लोग यहाँ पर रखे
एक्स इज इक्वल टू रख दिए 1/2, क्या रखे 1/2। अब निकालना है हम लोगों को 2x का, तो 2x का निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 1/2, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कैंसिल होकर के कितना आया 1, कितना आ गया 1। तो ये संघीय संख्याएं मतलब यहाँ पर ये 1 है, अब ये 1/2 मतलब कौन सी संख्या हो गई परिमेय संख्या, और ये 1/2 मतलब ये क्या आ रहा है ये 2 शून्य शून्य और 2 पंचे 10, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0.5, तो 0.5 तो क्या हो जाएगा ये 1 हो गया, और ये -0.5 तो क्या हो जाएगा ये हाँ -0.5 यहाँ पर, तो -0.5 का क्या आएगा -1। इस तरह से मतलब ये किसी न किसी संख्या का सभी संख्या का क्या बनते जाएगा ये प्रतिबिंब होगा। ये वाला क्या है हम लोगों का प्रांत है, और ये वाला क्या है परिसर है, ये डोमेन, और ये क्या है रेंज। तो ये किसी न किसी का क्या बनते जा रहा है प्रतिबिंब बनते जा रहा है, और कहां से कहां तक की संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्या, और तो ये हम लोगों का क्या है रियल नंबर है, और ये भी क्या है रियल नंबर है। मतलब ये क्या होगा किसी न किसी का क्या बनते जा रहा है प्रतिबिंब, और एक का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो एक का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है मतलब वो क्या है एकाकी है, और सबका प्रतिबिंब बन रहा है मतलब वो क्या है आच्छादक है। तो यहाँ पर भी लिए हम लोगों क्या है रियल नंबर, और इसमें भी लिए क्या है रियल नंबर, मतलब यहाँ पर x बिलोंग्स टू r और ये y बिलोंग्स टू r, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है का सदस्य, x भी रियल नंबर का सदस्य है और y भी रियल नंबर का सदस्य है। तो यहाँ पर लिखोगे समझ में आया, मतलब यहाँ पर 0 का प्रतिबिंब बन रहा है 0, 0.5 का बन रहा है 1, -0.5 का -1। अब कैसे बन रहा है इसमें वैल्यू को रखते जाएंगे तो बनते जाएगा, 1 का बनेगा 2, -1 का बनेगा -2। इस तरह से हम लोग अनंत तक जाएंगे ना तो हमारी संख्याएं इसका किसी न किसी का प्रतिबिंब बनते जाएगा, मतलब एक का एक प्रतिबिंब बन रहा है और सभी संख्या का प्रतिबिंब बन रहा है। तो अतः सिद्ध होता है कि f(x) इज इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r to r एकाकी तथा आच्छादक है। अतः करके यहाँ पर लिखना सभी प्रांत के सभी अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए f(x) इज इक्वल टू 2x f सच दैट r to r पर एकाकी है तथा चूंकि y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब है, इसलिए यह आच्छादक भी है। ये इनटू और ये आनटू, ठीक है, एकाकी और आच्छादक, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया, तो एक का एक प्रतिबिंब तो एकाकी, और ये किसी न किसी का प्रतिबिंब है y वाला, तो ये क्या है आच्छादक है, ठीक है। इस तरह से किसी भी में एकाकी आच्छादक निकालने के लिए आपको थ्योरी में लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह से डायग्राम को बनाओगे वेन डायग्राम को, और इससे आप सॉल्यूशन कर सकते हो किसी भी के लिए एकाकी और आच्छादक निकालने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माना कि f सच दैट कर्ली ब्रैकेट ऑफ 2 3 4 5 2 कर्ली ब्रैकेट ऑफ 3 4 5 9 और g सच दैट कर्ली ब्रैकेट ऑफ 3 4 5 9 2
का लिब्रिकेट ऑफ 7, 11, 15 दो फलन इस प्रकार है कि f2 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और f3 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है और f5 इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पर g3 इक्वल g4, g3 इज इक्वल टू g4 इज इक्वल टू 7 तथा g5 इज इक्वल टू g1 इज इक्वल टू 5। तो पहले देखते हैं GOF, गॉफ का मतलब क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये इस तरह से बनता है, ये तो ये दो फलन है, एक फलन f है और एक फलन g है। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्रांत और ये परिसर, ये डोमेन और ये क्या है रेंज। तो यहाँ पर ये f फलन है तो ये आएगा हम लोगों का y इक्वल में fx, क्या आएगा y इक्वल में fx। अब इसी का यहाँ पर ये निकालेंगे, अगला फलन गया हम लोगों का g, अगला फलन क्या है g, तो ये g का क्या हो जाएगा हम लोगों का z इक्वल में होगा fy, z इक्वल में क्या हो जाएगा fy। तो यहाँ पर z इक्वल में fy है तो ये हो जाएगा f और y के जगह पर ये क्या हो जाएगा हम लोगों का fx, y की जगह पर क्या हो जाएगा fx, इस तरह से। अब यहाँ पर इसी में इसमें दिया है हम लोगों का f2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 और f3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 और ये f4 और f5 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5 करके, और इसमें दिया हुआ है g3 और इक्वल में g4 इज इक्वल टू 7 और ये g5 इज इक्वल टू g9 इज इक्वल टू दिया हम लोगों का 11 करके, इतना दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर देखो ये गॉफ निकालना है GOF, तो हम लोगों को इसी का निकालना है मान को 2, 3, 4, 5 का, GOF 2, 3, 5 का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे गॉफ, निकालेंगे हम लोग किसको 2 को, पहले किसको निकालेंगे 2, तो गॉफ 2 का मतलब यहाँ पर हुआ G और ये हो जाएगा F2, ये इसका मतलब इसी जैसे z का f और ये fx, f का y fx, एक फलन f है दूसरा फलन क्या है g, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या आएगा y इज इक्वल टू fx और ये इस फलन के लिए क्या आएगा z का fy, क्या आएगा fy, मतलब ये y ये वाला हम लोगों का x का वैल्यू, किसका x का, तो y इक्वल में fx, तो यहाँ पर z का क्या आएगा ये हो जाएगा हम लोगों का, ये इससे जुड़ेगा fy करके, मतलब ये हम लोगों का प्रांत और ये रेंज, मतलब यहाँ पर डोमेन और ये रेंज, g फलन के लिए ये डोमेन और ये रेंज, f के लिए डोमेन रेंज, g फलन के लिए डोमेन और ये रेंज। तो यहाँ पर x स्वतंत्र चर है और y इज इक्वल टू fx, z का क्या हो जाएगा fy और इसके लिए हम लोग लेंगे fy और y का मान क्या है fx। तो यही बना हम लोगों का गॉफ, क्या बना गॉफ। तो ये निकालेंगे गॉफ 2 का, तो GF2, तो GF2 तो इसका मान हम लोगों का क्या आया F2 का क्या दिया है वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा G और ये हो गया 3 और G3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7। ठीक है, कितना दिया है 7। अब देखो गॉफ निकालेंगे हम लोग किसका 3 का, किसका निकालेंगे 3 का, तो 3 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा GF और ये 3, तो GF3 बस सिंपल से उसको लाइन से लिखते जाना है, जमाते जाना है, तो GF3 तो F3 का मान कितना है यहाँ पर ये हो गया G और ये F3 तो F3 का मान कितना है यहाँ पर 4, ये आ गया हम लोगों का F3 के जगह पर क्या रखेंगे 4। अब ये G4 तो G4 का मान कितना दिया हुआ है 7, ये हो गया 7। उसके बाद निकालेंगे हम लोग गॉफ 4 का, इसका निकालेंगे गॉफ 4 का, फिर G और ये हो जाएगा F4, तो F4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग G और ये 5 और G5 का मान कितना दिया है 11, कितना है ये 11। ठीक है, उसके बाद निकालना है हम लोगों को गॉफ इसका, यहाँ पर कौन सा है 5 है तो निकालेंगे हम लोग 5 का, तो ये हो जाएगा GF और ये हो जाएगा 5 और ये G5 का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 5 ही है, ये हो जाएगा 5 और ये G5 का मान कितना दिया हुआ है 11,
ये आ गया 11। तो हम लोगों का फाइनली आंसर क्या आया, गॉफ निकालेंगे तो GOF इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पर 2 है तो 2 का गॉफ क्या आया 7, 3 है तो 3 का क्या आया 7, और 4 है तो क्या आया 11, और 5 है तो क्या आया ये 11। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ये आंसर। देखो गॉफ का सिंपल से इसमें समझना है, ये एक्स है, ये फलन एफ के लिए ये वाला बना हम लोगों का डोमेन, क्या बना ये डोमेन, और ये वाला क्या बना हम लोगों का रेंज। फलन जी के लिए यहाँ पर ये बनेगा डोमेन और ये बनेगा हम लोगों का रेंज। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर x है, इसका क्या होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसका क्या हो जाएगा g का, तो z इक्वल एफ वाई, और y का वैल्यू और क्या है एफ एक्स। तो उसी की तरह से इसको रखते जाना है। गॉफ निकालेंगे तो ये गॉफ 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा g, सिंपल से लिखते जाना, अब समझ जाना ओ के जगह पर ब्रैकेट है। ठीक है, और ये क्या हो गया F2 का वैल्यू कितना दिया हम लोगों का 3, यहाँ पर रख देंगे 3, और G3 का वैल्यू कितना दिया है 7। इसके बाद गॉफ एफ यहाँ पर 3 है तो ये हो जाएगा ओ के जगह पर ब्रैकेट हो गया, और ये क्या हो जाएगा 3, और 3 का कितना दिया हम लोगों का 4, और यहाँ पर ये G4 का मान कितना है 7, और इसके बाद गॉफ 4 है तो 4 का वैल्यू कितना दिया हो यहाँ पर GF4, 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, और G5 का मान कितना 11। उसके बाद गॉफ 5, तो गॉफ 5 तो GF यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा GF5, और ये 5 का वैल्यू कितना है 5, और G5 का कितना 11। तो गॉफ इसी का निकालना है 2 3 4 5 का। आज समझ में। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि एफ सच दैट R2R जहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द्वारा परिभाषित है तो एफ एक्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उसी के गॉफ के जैसे ही निकालना है 2 बार मान को। तो ये रियल नंबर है, R क्या हो जाएगा रियल नंबर। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को ये हम लोगों का एफ और ये है एफ एक्स, इतना इसको ये करना है। ये यहाँ पर ये एफ एक्स का वैल्यू है, क्या है ये एफ एक्स का वैल्यू। अब ये इसी का और फलन है, मतलब जहां जहां पर एक्स है वहां पर इसको रखते जाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को। जैसे अभी बताई गॉफ का, तो उसमें एफ का निकाले और एफ को उसके बाद जी, तो सिंपल सी है, पहले एफ और उसके बाद इसमें रखना है। तो हमारे पास जी नहीं है, हमारे पास केवल एफ ही है। तो यही हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स, और इसी में फिर इस चीज का मान को रखना है। इस चीज के मान को कैसे रखना है, मतलब ये एक एक्स की जगह पर हुआ, ये इतना एफ एक्स, तो ये एफ का जगह पर ये है हम लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मतलब इस एक्स स्क्वायर के जगह पर रखना है हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये एक्स की जगह पर। जैसे वहां पर था हम लोगों का गॉफ करके, तो गॉफ करके था तो जी ये हम लोगों का था एफ एक्स, ऐसे ये था। तो ये हम लोग एक्स के मान को रखे, फिर उसी एफ एक्स का निकाले और उसी के मान को इसमें रखे। तो यहाँ पर ये भी एफ है और ये भी एफ है, मतलब ये है एफ ओ एफ, वही क्वेश्चन। तो मतलब एफ ओ एफ है, तो यही हमारा क्वेश्चन है, और इसी में इसके वैल्यू को ही रखना है, मतलब दोनों चीज सेम है। इसमें जी और एफ अलग था और इसमें दोनों सेम है। तो ये एफ एक्स का मान है, और ये हमारा क्वेश्चन एफ में फिर से यही है। तो ये एक्स स्क्वायर के जगह पर पूरा इतना को रखना है। उसके बाद है यहाँ पर माइनस 3, फिर एक्स की जगह पर इसी को रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये हो जाएगा प्लस 2। आया समझ में। यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक, मतलब एक बार ऐसे करके लिख देती हूँ, मतलब इसको ये एफ और ये है हम लोगों का एफ। अब इसका यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोगों का एफ एक्स। तो ये एफ और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये
तो यह जहां जहां पर है गॉस के जैसे ही रखते जाना। एक्स स्क्वायर की जगह पर पहले इसके जगह पर इतना को रखेंगे क्योंकि ये एक ही है तो दोनों चीज सेम है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का क्या हो गया ये होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस 3 फिर एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब 2 में एक्स नहीं है तो प्लस 2। आया समझ में? एफ है तो ये एफ का ही वैल्यू है, गॉस था तो जी और एफ अलग अलग दो चीजें थी, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें क्या है सेम है, तो इसी एफ वेक्टर को आप इसी एफ में रखोगे। यही आपका क्वेश्चन है और इसी में आपको मान को रखना है। अब ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है तो ये प्लस में रहता तो सीधा सीधा होल स्क्वायर के फार्मूला में रख देते या माइनस में। यहाँ पर हम लोग सिंपल इसका इंटू कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 12 के बच्चे सीधा सीधा इंटू करोगे क्या हो जाएगा ये एक्स की पावर में 4 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 3x क्यूब। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा 2 के साथ में होगा तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस के साथ में इसका करेंगे माइनस 3x के साथ तो प्लस माइनस माइनस 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 किया 9 9x स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस 6x 2 के साथ में होगा तो प्लस ये 2x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा माइनस 6x प्लस 4। तो इसको रख देते हैं x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा इसके साथ में माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x और ये माइनस 6 और ये हो जाएगा प्लस 2। अब देखते हैं तो x की पावर 4 वाला नहीं है तो यहाँ पर आ गया x की पावर में 4 और उसके बाद x क्यूब वाले में तो क्यूब वाले में क्या है ये माइनस 3x क्यूब और माइनस 3x क्यूब तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस 6x क्यूब। स्क्वायर वाले में देखेंगे तो ये हो जाएगा ये 2 और ये 9 तो 9 और 2 11 और 11 और 2 13। ठीक है 13 प्लस में है और माइनस में 3x स्क्वायर तो 13 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो 6 और 6 12। अब इसमें से 12 में 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, वो भी किस में आएगा ये माइनस में, माइनस वाली बड़ी है तो अब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 और 6 और माइनस 6 कितना हो जाएगा ये 0 कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, तो इस तरह से इसमें मान को रखना है, मतलब f ही दिया है तो यहाँ पर f में ही रखना है और ये g रहता तो उसमें मान को अलग अलग रखते। इस तरह से क्वेश्चन में आपको इस तरह निकालने के लिए दिया गया तो आपका जो क्वेश्चन है उसी में फिर उस चीज को रखना है। ठीक है।